आपका बहुत-बहुत स्वागत है। पिछले 12 साल से थैंक यू मेघा। डोरेमोन की वॉइस जो हमारा फ़ेवरेट कार्टून कैरेक्टर हुआ करता है कभी, उसकी हाँ, आवाज़ देने वाली छोटा भीम जैसे कैरेक्टर्स को आवाज़ देने वाली वेलकम सोनल, वेलकम टू डीएनए हिंदी। थैंक यू सो मच मेघा, थैंक यू। सो हाउ आर यू फीलिंग? I'm feeling amazing and my work keeps me really excited and happy. पूरे दिन जब मैं इस तरह के कैरेक्टर्स को अपनी आवाज देती हूँ तो मैं बहुत अपने आप ही मैं चुलबुली ही रहती हूँ और खुश रहती हूँ. So this feeling is amazing. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर योर बेबी। मैंने आपकी वीडियो देखी। Thank you. The baby is not in my arms right now. It's here, but yes, thank you Okay. so much. So when the baby is arriving? Very soon, very soon. ओके, चलो वो हमें देखने को मिल जाएगा। सो बिफोर स्टार्टिंग मैं ना आपके साथ वो डोरेमोन का जो टाइटल ट्रैक है ना वो गाना चाहूंगी। सो कैन यू प्लीज? जरूर. जिंदगी सवार दो, एक नई बहार दो, दुनिया ही बदल दो, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ. मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच. अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूँ. आसमां को छू लूं, तितली बन उड़ूं, या हेलीकॉप्टर. हाँ हाँ हाँ, मैं सबसे बचपन के दिन याद आ रहे हैं। टीवी पे जैसे शो आता था हम सारे भाई बहन एक साथ बैठ के हम लोग बस ये गाना शुरू कर देते थे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कपिल शर्मा का जो शो है उसने कैसे लाइफ बदली? मैंने उस वीडियो को देखा, उस वीडियो में अब मतलब 50+ मिलियन व्यूज है अब तक. सो हाउ दैट चेंज? एक्चुअली हुआ ये था मेघा कि मैं दिल्ली से हूँ. इनिशियली जब मैं मुंबई आई तो कुछ टाइम मुझे लगा यहाँ सेटल होने में. एंड देन कुछ सालों के बाद मेरे मम्मी पापा भी मुंबई आ गए थे. एंड जब वो आए तो मुझे ऐसा लगा कि वो कपिल शर्मा शो के बहुत बड़े फैंस हैं. तो मैंने कोशिश की और मैं उनको वहाँ लेके जाना चाहती थी. तो मैं उनको वहाँ पर लेकर गई. एंड इस तरह वह कपिल शर्मा शो जो टीम है उसमें एक लड़की है प्रियंका. तो वो मुझे जानती थी और उसने मुझसे कहा कि मैं आपका ये टैलेंट आई वांट टू पोर्ट्रे इट टू द होल वर्ल्ड. एंड आई सेड ओके. सो हमारा इस तरह से इंटरेक्शन हुआ मेरा और कपिल पाजी का. और वो जब टीवी पे आया तो मेरे सडनली इतने सारे मुझे डीएम्स आने लग गए, इतने सारे कमेंट्स आने लग गए यूट्यूब पे. तो मैंने सोचा कि अब मैं सबको एक साथ कैसे मैसेज करूं. तो मैं एक वीडियो बनाती हूँ यूट्यूब पे और सबको थैंक्स कहती हूँ. तो मैंने इसलिए एक वीडियो बना के वो डाला था सिर्फ सबको थैंक्स कहने के लिए कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, थैंक यू सो मच. और वो वीडियो वायरल हो गया. तो आज उस वीडियो पे आपने सही कहा 50 मिलियन व्यूज से भी ज्यादा है. और कोई और पेज भी अगर उसकी छोटी सी क्लिपिंग भी इंस्टाग्राम पे डालता है तो वो भी वायरल हो जाती है. एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मतलब जो भी डालता है वो वीडियो वायरल हो जाती है. तो आई फील ब्लेस्ड एंड a huge thanks to the Kapil Sharma show because that clipping and that video it changed my life. डोरेमोन और छोटा भीम ये दोनों मेल कैरेक्टर्स हैं. तो मेल कैरेक्टर्स की डबिंग कितनी ज्यादा चैलेंजिंग होती है? एक्चुअली अगर देखा जाए तो डोरेमोन भी एक मेल कैरेक्टर है पर उसकी जो आवाज है वो बहुत पतली है. बट ऑन द अदर हैंड छोटा भीम की जो आवाज है वो थोड़ी मोटी है. फॉर एग्जाम्पल डोरेमोन बोलता है कि मैं हूँ डोरेमोन और छोटा भीम कहता है मैं हूँ छोटा भीम. तो इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग छोटा भीम्स वॉइस it was a little challenging for me and a little difficult for me also. उसके अलावा मैं जो भी लड़के कार्टून कैरेक्टर्स डब करती हूँ तो डेफिनेटली थोड़ा चैलेंजिंग होता है. लेकिन बस मैं ये ध्यान में रखती हूँ कि जो लड़कियां हैं वो थोड़ी स्वीट होती है, जो लड़के हैं वो थोड़े नॉटी होते हैं और थोड़े उनका ना बस ये छोटी छोटी चीजें दिमाग में रख के उनके लिए एक वॉइस सेट करनी पड़ती है. ओके ग्रेट. सो एक हम आपको चैलेंज देते हैं लाइक एक मिनट में आप मैक्स टू मैक्स कितने कैरेक्टर्स की आवाज निकाल सकते हो? ओके, so counting on that your time starts now. हेलो दोस्तों, मैं हूँ डोरेमोन. कैसे हो? जब तुम मिलोगे तो मैं तुम्हें अपना गैजेट दूंगा. हेलो दोस्तों, मैं हूँ छोटा भीम और मैं ढोलकपुर से आया हूँ. अगली बार तुमसे मिलूंगा तो लड्डू लेकर आऊंगा. ओहो, मैं हूँ बबल्स और
पार्टनर, आज तो मुझे मेगा दीदी से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हें नहीं मिलने दूंगा। हर जवाब का सवाल हूँ, बचाता बवाल हूँ, मैं हूँ टीटू, ज्यादा पंगा नहीं लेना वरना कर दूंगा नंगा। पीका पीका पी पिकाचू, जिगली पॉप जिगली। और वो कैरेक्टर्स ही नहीं याद आ रही है मुझे। टाइम था 1 minute done. No, Oh my god, I went breathless at the end. sorry for that, but it was really quick. बहुत मजा आया. So dubbing में is like dubbing तो चलो voice से होती है, इसमें कुछ expressions का खेल होता है. बिल्कुल होता है। एक्चुअली क्या होता है, जब आप जैसे एक एक्टर है और एक वॉइस एक्टर है, एक एक्टर के पास तो 2 मीडियम्स है परफॉर्म करने के लिए, यानी कि एक विजुअल मीडियम है और एक ऑडियो मीडियम है। मतलब वो अपने फेस से भी एक्सप्रेस कर पा रहा है और अपनी आवाज से भी कर पा रहा है। पर एक वॉइस एक्टर के पास सिर्फ एक ही मीडियम होता है एक्सप्रेस करने के लिए, और वो होता है उसकी वॉइस। सो एक्सप्रेशंस का बहुत ज्यादा खेल है इसमें, सबसे बड़ा खेल एक्सप्रेशंस का ही है एक्चुअली। ओके, सो आपने एक्सप्रेशंस का खेल बताया, मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ। आई एम सेंडिंग यू फ्यू इमोजीज, आप इन इमोजीज जो ये है इसको एक्सप्रेस करो अपने किसी भी कार्टून कैरेक्टर में, ठीक है? ओके, लाफिंग इमोजी फर्स्ट। नोबिता, तुमने फिर से अपना होमवर्क नहीं किया, तुम तो हमेशा ऐसा ही करते हो। एंग्री इमोजी। नोबिता, तुमने फिर से अपना होमवर्क नहीं किया, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। ओके, अभी डोरेमोन को ठंडी लग रही है। नोबिता, तुमने अपना होमवर्क नहीं किया, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। अब नोबिता डोरेमोन को चुप करा रहा है। नोबिता, तुमने फिर से अपना होमवर्क नहीं किया, ओहो, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। ओके, वो दिस वन नोबिता को सॉरी डोरेमोन को कोल्ड हो गया। नोबिता, तुमने फिर से अपना होमवर्क नहीं किया, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। लास्ट में डोरेमोन को बहुत तेज नींद आ रही है। नोबिता, तुमने फिर से अपना होमवर्क नहीं किया, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। Oh my God. Great. बहुत अच्छा था ये तो, सच में बहुत सही था। ओके, सो आप डोरेमोन को डब करते हो, आपने तो देखा ही होगा ऑफ कोर्स। डोरेमोन के पास बहुत सारे गैजेट्स रहते हैं। रियल लाइफ में आपको डोरेमोन से कोई गैजेट चाहिए होगा तो कौन सा लोगे? मुझे एक्चुअली रियल लाइफ में पूरा डोरेमोन ही चाहिए। कोई एक गैजेट चाहिए होगा तो कौन सा? कोई एक गैजेट अगर चाहिए हो तो मैं डोरेमोन से मांगूंगी एनीवेयर डोर, क्योंकि है ना, क्योंकि इतना अच्छा गैजेट है ना ये कि बस रखो दरवाजा और सोचो तुम्हें कहाँ जाना है, दरवाजा खोलो और तुम वहाँ पहुंच जाओगे। मतलब इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे वो भी अच्छा लगता है, वो जो इसके पास एक स्टिक थी, टीवी में से कुछ भी निकाल सकते हैं। हाँ, एक्चुअली डोरेमोन के ना सारे गैजेट्स बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छे हैं। ओके, सो आपने वॉइस सेट करने की बात कही, ये मतलब व्हाट्स द प्रोसीजर, इसको करते कैसे हो आप? और फिर उसके लिए आपको अपनी वॉइस को भी मेंटेन रखना पड़ता होगा, तो उन सब चीजों के लिए हाउ डू यू डू दैट? सो होता है ऐसे कि जो भी कैरेक्टर हम परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमारे साथ पूरी टीम होती है, डायरेक्टर होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, तो ये एक टीम एफर्ट होता है। हम लोग मिलके सेट करते हैं वॉइस, और जो क्लाइंट होता है उनको पता होता है कि उन्हें किस तरह की आवाज़ चाहिए, तो वो हमें कुछ कुछ इनपुट्स देते हैं, और इस तरह हम कुछ कुछ पहले ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं कि ये वॉइस अच्छी लग रही है, ये अच्छी लग रही है, ये अच्छी लग रही है, और फिर कुछ शॉर्टलिस्ट करके उसमें से एक वॉइस सेलेक्ट होती है। और अपनी वॉइस मेंटेन करने के लिए फिलहाल मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, कर पाती नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं, तो मैं उन्हें यही कहती हूँ कि अगर आपकी आवाज़ आपको दिक्कत दे रही है, प्रॉब्लम दे रही है, तो आपको उसका डेफिनेटली ध्यान रखना ही चाहिए, और आपको अपने गले के बारे में आपको खुद को पता होना चाहिए। जैसे मुझे पता है कि अगर मैं नारियल खा लेती हूँ तो मेरा गला ड्राई हो जाता है, ऐसे आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चीज सूट नहीं करती।
सो अब हमें ये बताओ कि आपको पहला ब्रेक मिला कैसे, मतलब आप कैसे आए डबिंग में, कब से कर रहे हो आप, ये जर्नी के बारे में अपने बताओ कुछ। सो मेरा पहला ब्रेक सरप्राइज सरप्राइज डोरेमोन ही था मेरा पहला ब्रेक डबिंग इंडस्ट्री में। उससे पहले मैं ऑल इंडिया रेडियो के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स करती थी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। 8 साल की उम्र में मैंने ऑल इंडिया रेडियो से शुरुआत की थी। उसके बाद तो कंटिन्यूस मैं कर ही रही थी, और टीवी पर दूरदर्शन पे मैं बहुत सारे शोज होस्ट कर रही थी, यही कुछ 11-12 साल की उम्र से। तो पहला ब्रेक मुझे डोरेमोन में मिला डबिंग का। वहाँ पे मैं गई, ऑडिशन दिया, मेरा सिलेक्शन हुआ, मुझे बुलाया गया और फिर मैंने शुरुआत की। उसके बाद मैंने शिनचैन में भी नैनी का कैरेक्टर डब किया है कुछ टाइम के लिए। बहुत कम लोगों को ये बात पता है। आप उसकी वॉइस निकाल सकते हो नैनी? हाँ। ओह शिनचैन, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बदमाश हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो भोंदू हो, भोंदू। एंड उसके बाद मैं 2013 में मुंबई आ गई। एंड मुंबई आने के बाद तो यहाँ पर बहुत स्कोप है डबिंग का। एक्चुअल इंडस्ट्री तो यहीं पर है डबिंग की। तो उसके बाद देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। ओके, सो आप अभी सिर्फ कार्टून कैरेक्टर्स करते हो या फिर फिल्मों वगैरह में भी यू डब? नहीं, कार्टून्स, फिल्म्स, यूट्यूब, OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, इस पे इतने सारे शोज हैं, इतनी सारी फिल्म्स हैं, वो सब भी मैं डब करती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने जुरासिक वर्ल्ड में भी डब किया था। जैसे मैंने एमी जैक्सन को डब किया था फ्रीकी अली मूवी में, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मूवी थी फ्रीकी अली। नाउ एमी जैक्सन इज नॉट इंडियन, तो उनकी हिंदी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने उन्हें डब किया था। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैं करती रहती हूँ। ओके, सो आपके मतलब इज इट योर फर्स्ट बेबी और? फर्स्ट, यस। फर्स्ट, तो कैसा लग रहा है, मतलब प्रेगनेंसी, काम, सारी चीजें, हाउ आर यू मैनेजिंग इट? वेल, इट्स रियली ओवरवेलमिंग एंड मैं काम कर ही रही हूँ। जैसा आपको पता ही, आज संडे है, आज भी मैं काम कर रही हूँ। सो आई एम कीपिंग माई सेल्फ वेरी एक्टिव, आई एम ट्राइंग टू कीप माई सेल्फ वेरी एक्टिव एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग। मतलब कई लोग मुझे कहते हैं कि अरे तेरा तो जो बेबी होगा ना, तो वो तो कार्टून देखने की जरूरत ही नहीं है, उसके घर में ही कार्टून होंगे। तो अब देखते हैं लाइफ किस तरह से बदलेगी, क्या क्या चेंजेस आएंगे, कैसे होगा, क्या होगा। कभी कभी नर्वसनेस भी होती है, कभी कभी बहुत एक्साइटमेंट भी होती है, बहुत मिक्स्ड इमोशंस हैं। सो लेट्स सी। ग्रेट। सो लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आप हमारे ऑडियंस को बताओ, अगर उनमें से कोई वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहता तो वो कैसे बन सकता है? तो अगर आप लोग एक वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो ये है कि जिस भी लैंग्वेज पे आप काम करना चाहते हो, उस लैंग्वेज पे आपको मास्टर करना होगा। यानी कि जैसे अगर आप हिंदी में काम करना चाहते हो, तो आपकी जो भाषा है, हिंदी भाषा है, वो परफेक्ट होनी चाहिए। उसमें कोई मदर टंग इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, कोई एक्सेंट नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जैसे हमने अभी बात की कि आपके एक्सप्रेशंस, आपकी एक्टिंग, आपकी आवाज में जो इमोशंस हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। तो उनके लिए वॉइस मॉड्यूलेट करना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको सीख लेनी चाहिए बिफोर कमिंग टू द इंडस्ट्री। ओके, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच। हमारी ऑडियंस की तरफ से भी आपको ढेर सारा थैंक यू एंड कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। ग्रेट हैविंग यू विद अस। मुझे भी अपने पुराने टाइम की यादें ताज़ा हो गई। थैंक यू सो मच मेघा। हम एक हमारा रियल डोरेमोन, एक हमारा रियल डोरेमोन और एक हमारा रियल डोरेमोन। यस, ओके, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच सोनल। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना।